वारिस पठान, बीजेपी ये कह रही है कि जरा मुस्लिम हिंदू मत करिएगा, कानून के लिहाज से बताइए इस कानून में क्या गलत है जिसके आधार पर आप उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में यह खारिज कर दिया जाएगा। कानूनन समझाइएगा, कानून की भाषा में। वारिस पठान, देखिए कानून, मानक भाई, ये पूरा के पूरा जो कानून लाया है ये पूरा असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 है, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 24 है, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 26, 29 है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करता है। यहाँ तो इक्वलिटी क्या है? अगर आप एक हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है, वहां तो आपको कोई भी डोनेशन दे सकता है, कोई भी वक्फ कर सकता है, लेकिन यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि आप 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, उसके बाद आप कर सकते हो। कैसा करेंगे भाई? क्या इनइक्वालिटी नहीं है? हाँ, यहां पर पहले था कानून के अंदर कि आप 2 महिला को रखे, 1995 के अमेंडमेंट में बताया जा रहा था। आपने सिर्फ 2 कर दिया, पहले ज्यादा था, अब कम कर दिया। तो मैं मानक भाई, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ओवैसी साहब ने एक एक कानून की 14, 25, 26, 29 आर्टिकल का पूरा उल्लेख करके बताया पार्लियामेंट में कि किस तरह से पूरा के पूरा जो लॉ लाना चाह रही है बीजेपी, ये की मंशा से ला रही है मुसलमानों को परेशान करना, मुसलमानों की जो वक्फ की जमीन है उसको हथिया लेना। ये एक तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ देने वाली बात है। ये किसी भी तरह से इनको मुसलमानों की जमीन, अब देखिए इन्होंने बात करी कि मुसलमानों के लिए हम सब कर रहे हैं। मानक भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं मैं। ट्रिपल तलाक के टाइम ये बोल रहे हैं कि हमने मुसलमानों के हित के लिए क्या, मुसलमान महिलाओं के फायदा के लिए क्या, मुसलमान महिलाएं मेरी बहन है, मोदी ने कहा। उसके बाद कह रहे हैं कि अभी भी हम जो कर रहे हैं ये मुसलमानों की वक्फ की जमीन को बचाने के लिए कर रहे हैं, मुसलमानों के फायदे के लिए कर रहे हैं, मुसलमानों के ऑर्फनों के लिए, महिलाओं के लिए कर रहे हैं। अरे भाई, आज सारी चीजें अगर मुसलमानों के फायदे के लिए कर रहे हो तो मैं बोलना चाहूंगा मेरे हिंदू भाइयों को, फिर आप बीजेपी को क्यों समर्थन कर रहे हो भाई? सारी चीजें मुसलमानों के फायदे के लिए की जा रही है क्या? ये सरासर झूठ बातें चल रही है यहाँ पर। अरे मुसलमानों को तो आप एकदम खत्म करना चाहते हो। हम तो अव्वल नंबर के शहरी है इस देश के, हमारा अधिकार है, हमारे वक्फ की जमीन जो अल्लाह की अमानत है, इसको हमारे पुरखों ने हमारे यतीमों के लिए दान किया था ताकि उससे चैरिटी की नियत से किया था ताकि सवाब मिले। आप उसके ऊपर करना, अब उस लोग ने ऐसे ऐसे कर दे लाए, 3D करके ये लाया है कानून के अंदर, जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने बताया भी। 3D तो साफ बता रहा है कि वक्फ बाय यूजर ही आपने हटा दिया हमारा। अब वक्फ बाय यूजर अगर हटा दोगे, वक्फ बाय आप डीड लेके आ जाओगे तो क्या होगा? कहां से लाएगा वो पेपर आदमी? उसके अंदर जो संबल की मॉस्क है उसके ऊपर सबसे पहले बवाल शुरू हो जाएगा। और योगी जी तो वहां बैठे, आज ही मैं पढ़ रहा था कहीं कि योगी जी ने तो डीएम को आदेश भी दे दिया है सब तरफ कि ठीक है जाइए और जितनी भी ऐसी जमीन है जो भी डिस्प्यूटेड है उसके अंदर कब्जा करना शुरू कर दीजिए। तो ये हिंदू मुसलमान डिवाइड करने की बात चल रही है मोदी जी द्वारा देश में, नफरत फैलाने वाली बात। अब रुकिएगा, समर्थन। मुझे बताइए लास्ट 10 सेकंड, मुसलमानों की इतनी फिक्र है आपको, बताइए मुझे एक भी एमपी है कि आपके पास मुसलमानों का बिल लाने के लिए आपके पास एक एमपी नहीं, मुसलमानों की पैरवी करने के लिए, मुसलमानों के हक के लिए आपके पास एक एमएलए नहीं, एमपी नहीं, कोई नहीं, और आप मुसलमानों की बात कर रहे हो यहाँ पे बैठ के। ठीक है, ओके, अब रुक जाइए, क्योंकि देखिए मैंने आज सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये मामला अब चला गया है, मैंने सोचा पहले थोड़ा सा इसके कानूनी पहलुओं पर बात हमने भी फाइल किया है। पठान खुद एक वकील ओवैसी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया है मानक भाई। हाँ ठीक है, ओवैसी साहब ने फाइल कर दिया, मैं आपको नंबर भी बता सकता हूं। ओवैसी साहब ने खुद ने असद ओवैसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया फाइल कर दिया, मैं आपको नंबर भी बता सकता हूं, देख लिया मानक भाई। ठीक है, नंबर 1 ऑर्डिनरी सिविल मैटर असद ओवैसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केस टैब डायरी नंबर 17837/2025। ओवैसी साहब ने फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये वाला मैटर, मैं आपको पढ़ के बता दूं। बहुत बढ़िया, ओके। अब विष्णु शंकर जैन।